जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटन सूरज चांद सितारे कोटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि मान उतारे नील नील शशि मान उतारे रोम रोम में करे उजाले
अनामी पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। अनामी पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। तुम कोला को परनाम। सत्य गुरु सतनाम तुम कोला को परनाम। तुम कोला को परनाम। मालिक का देश ऐसा प्रकाशमान और ऐसा आनंदित, उस देश को सब सुरतों ने छोड़ दिया और पराये देश में आकर के फंसे। तो अपने देश की क्या महिमा, क्या सिफत, क्या उसका आनंद, उसकी शक्ति, उसके ज्ञान को क्या समझ सकोगे? ये तो यहाँ कुछ भी ज्ञान नहीं है। और सीमित ज्ञान को असीमित, यहाँ की जितनी भी विद्या भाषा है बुद्धि की, ये सब अल्प भाषा है, अल्प ज्ञान है, यानी सब मिटने वाला है। इसमें कोई भी ज्ञान अस्थायी नहीं। तो इसी में हम सब लोग सोचते और विचार करते रहते, और वहाँ सच्चा आत्मज्ञान है, वहाँ बुद्धि का ज्ञान तो है नहीं। आत्म शक्ति है, आत्म आनंद है, आत्म प्रेम है, वो तो सागर है। तो ये सब जीवात्माएं वहाँ से आई और लाने वाला लेकर के आए, मांग लिया। अब उसकी प्रबल तपस्या थी तो उसको उन्होंने तपस्या की और उनसे खुश हो गए तो मांगा। अब वो मांगने पर मालिक ने उनको मंजूर था तो ये सुरतों का भंडार दे दिया। जब भंडार सब जगह तकसीम कर दिया तो उतार लिया। उन्होंने ही भेजा, अपने आप नहीं उतरी। अगर कहती तुम चले जाओ, सुरतों से कहा जाता है जीवात्माओं से कि तुम चले जाओ, तो नहीं आती। उन्होंने स्पेशल शब्द अपना जब वहां से छोड़ा उस पर उतारा, जिससे पहले ये उतर करके आए वो शब्द नहीं काम करेगा, क्योंकि ईश्वर उतर के आए ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष 12 और जो पुत्र हैं सत्पुरुष के, वो जिस शब्द से उतारे गए उससे नहीं। इनके लिए स्पेशल शब्द जब दान में दिया तो इनको उतारा गया, शब्द ही से उतार कर लाए गए। और शब्द से जब उतारा तो अपने अपने जितने को जितना भंडार जिसको देना था उतना वहाँ जहाँ जिन लोगों में होते उनको दे दिया। अब यहाँ की सुरतों को निरंजन भगवान को दिया तो यहाँ इनको दे दिया कि चलो अब तुम अपनी रचना, मसाला तुमको दे दिया गया और रचना कर लो। तो इन्होंने फिर रचना की, तब उन्होंने रचना की है, ऐसे नहीं। तो रचना में भी ऐसा था कि इन्होंने कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर लिंग शरीर, इस तरह से बहुत समय तक उन्होंने रखा। जब वहाँ रमा हो गई वहाँ तब फिर नीचे उतारा, क्योंकि एक आग नीचे उतार के ले आते तो इतना प्रकाश सब फुट से फूट जाता, तो कोई घड़ा बनता ही नहीं किसी तरह का। इनमें रोशनी बहुत थी, तो मतलब ये रोशनी उस पर्दे में जब इनकी हजम हो जाए उस पर्दे में, वो रोशनी जो बहुत तेज है। यहाँ कोई भी शरीर का घड़ा बनाते
तो फट से फूट जाता, इतना तेज था उनमें। तो उतार उतार करके मंडलों में इनकी शक्ति को पर्दों में लोप कर दिया। जब शक्ति घटित हो गई तब इनको उतार के यहाँ ले आए। तब मृतलोक में तब भी इनमें इतनी शक्ति थी कि जैसे ही मनुष्य शरीर पाया और जैसे ही बच्चा, जब ये सब आए थे तो सतयुग में जैसे ही 9 महीने का बच्चा, सब जोगी विज्ञानी, सब परम पद के चमत्कार, सबको दर्शन, आना और जाना, क्योंकि उस समय पर तो कोई कानून कायदा, कोई विधान, कोई पाप पुण्य तो था नहीं। इतने पर भी उलट जाते थे, वापस चले गए और अपनी शक्ति को उन्होंने हासिल कर लिया। जो शरीरों में उसने फैलाया था उसको सबको समेट के पहुंचा दिया, वापस हो गए। तो ऐसी बहुत सी मनुष्यों की खेपें जो जीवात्माओं को मिली वो वापस लौट गई अपने देश में सत्य देखने। बाकी जब नियम बनाया तब उन्होंने बिल्कुल ही चीड़ कर दिया। जब पाप उनका विधान कर्मों का इनका सब बना दिया, इसमें लगाया, तो जब मैल जमा होने लगा तो चीड़ हो गई, तब शक्ति चीड़ हो गई। जब शक्ति चीड़ हो गई तभी इनके साथ में जो दूत लगा दिए, मन बुद्धि चित्त, ये सब काम क्रोध लोभ में अहंकार, ये सब वो ममता, तो सब इस पर हावी हो गए तुरंत पर। बस ये है कि वो शक्ति चीड़ हुई और शब्द की धारा से अलग कर दी गई, टूट गई। जब मैल जमा हो गया तो शब्द धारा छूट गई, डोरी छूट गई। असली बात ये हुई। अब यह है कि शब्द ही डोरी मिलेगी, कोई भी आएगा वापस ले जाएगा, तो बिना शब्द डोरी के नहीं जा सकती। एक ही बात है सीधी साधी, शब्दी से उतर के आए और शब्दी से वापस जाओ। अब महापुरुष जितने भी आए उनकी किताबों से पता चलता है, उनके वचन वाणियों से, कि सब शब्द को सड़क से चढ़ा कर ले गए। किसी ने वैसे नहीं कहा कि वैसे चले गए, शब्दी को पकड़ाया, नाम को ही पकड़ाया। तुलसीदास जी आए तब, रैदास जी आए जब, कबीरदास जी आए, उसके बाद बहुत आए, तमाम सब शब्दी से चढ़ा जाएगी बात को, इसी मनुष्य शरीर से। तब इसको ये शक्ति प्राप्त हुई, तभी अपने घर में जा सकते। और शक्ति न हो तो वहाँ क्या जा सके, वहाँ तो ये खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति को हो गई। वो शक्ति बर्दाश्त नहीं करती, न प्रकाश, न वहाँ का शब्द, न वहाँ का। अब धीरे 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 चढ़ाई में वैसे ही जिस तरह से छीड़ किया था वैसे समेटती जाएगी, और सिमट करके वह शक्ति बढ़ती जाएगी। तो असल में सत्पुरुष ने सुरतों को अपनी धार से फिर उतारा, क्योंकि कितने युग बीत गए। इनको 16 को तपस्या करते करते पुत्रों को, तो अब कितने युग इतने बीत गए, लेखे में नहीं आ सकते, लिखने पढ़ने में गिनती भी नहीं आ सकते, इतने युग बीत गए। तो फिर जब इनको दिया गया तो फिर उन्होंने अपने शब्द से दिया, फिर अपने शब्द को उतार के उनको भेजा गया, तभी सुरते आई। और वो नाम अभी तक है, अभी तक वो डोरी है, वो गई नहीं है, क्योंकि जब उतर के आई सुनते तो डोरी उसने डाल रखी है कि जो भी पकड़ के चाहे तो चढ़ के आ सकता है। उनकी डोरी से नहीं, इसलिए 2 धाराएं, एक नीचे फेंकने वाली और एक ऊपर खींचने वाली, 2 धाराएं, नेगेटिव पॉजिटिव, एक सत्य धारा, एक असत्य धारा। एक को फेंकती है, एक नीचे को फेंक देगी और एक ऊपर को खींच देगी, 2 धाराएं। तो जो सत्पुरुष की धारा जिससे सोचते उतारी, वो खिंचाव होगा उससे, उसी को तो पकड़ने की जरूरत है, उसी को पकड़ने की जरूरत है। जब आप घंटे संग की आवाज़ को पकड़ोगे तो उसी के बीच में होकर के आ रही है, क्योंकि आप उसी के बीच में होकर के आए, तो धारा आ रही है, मतलब बराबर, तो मिल जाएगी, आप तभी चढ़ाएंगे। और इनकी अगर धारा से चढ़ोगे तो चढ़ाई नहीं हो सकती, ये खींच ले जाएंगे दूसरी जगह पर, तो सुरते ऊपर नहीं। बहुत भेद की चीज़ है ये कोई ऐसे नहीं है। महात्मा तो चढ़ाई वालों को भेद बताते, कि जो चढ़ते जाते हैं उनको भेद ये सब सुनाते जाते हैं, बताते, दिखाते जाते हैं, और सब समझ में आता है हर चीज़ ये। तो इसलिए शब्द मुख है। अच्छा, शास्त्रों में जो वेद हैं, 4 वेद और 6 पुराण, 18 और भी जो बने हुए हैं, उसका उल्था किया हुआ, उसमें शब्द की महिमा नहीं है। ये तो शब्द की महिमा का जिक्र
संतों ने आकर के किया और किसी किताब में, इसलिए आपको यकीन नहीं होता उसका। जब उसका शब्द का विस्तार नहीं समझोगे कि ये शब्द से क्या क्या बना है और किस तरह से मतलब, तब तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वहाँ शब्द का तो उसमें कुछ है नहीं। ऐसे उसमें दिया, अच्छा ध्यान योग करो, अच्छा प्राणायाम करो, अच्छा ये योग करो, अच्छा वो योग करो, तो कई प्रकार के योग है। उसको करते करते फंसा दिया आपको कि अच्छा दान योग करो, चलो ये योग करो, अच्छा ये सबको योग रख दिया। आप किसी को तो क्या मालूम कि क्या योग है, कुछ पता नहीं। तो अब जीव बेचारा दुर्बलता में ये सब काम नहीं कर। अब संतों ने आकर के सुलभ किया कि भाई ये तो सब बहुत कठिन है और शरीर से हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर बहुत कमज़ोर है और कठिन साधना नहीं हो सकते, तो उनको सुलभ। तो उन्होंने शब्द योग, नाम योग रखा, सूरज शब्द योग, कि इससे सूरज सीधी पकड़ लेगी और सीधी सिमट जाएगी और ऊपर चढ़ जाएगी, और किसी योग से ऊपर चढ़ नहीं सकती। तो फिर यह कि युग का परिवर्तन हो गया। सतयुग चला गया तो त्रेता है, त्रेता चला गया तो द्वापर, अब द्वापर चला गया तो शीघ्र कलयुग आ गया, और कलयुग बहुत मलिन। तो इस युग के समान कोई दूसरा युग नहीं है मल को पाने के लिए। है ये खराब, लेकिन सबसे सुलभ है, सुलभ कर लिया उसको। तो अब कोई आप उनमें लगे रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ों में पकड़े जकड़े रहोगे तो उससे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि युग बदल गया। अब तो कलयुग का साधन करना चाहिए, सहज युक्ति ढूंढना चाहिए कि सहज में अपने रास्ते को पकड़े वापस चले जाए। तो सहज के लिए तो कोई महात्मा चाहिए, जानकार। बोलो। गुरु की दयाले शब्द समारे, गुरु के संग कर शब्द